हम कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे। यहाँ पे डिश वॉशिंग मशीन भी है जो मेरी ड्रीम है कि मैं बस हेड्स ऑफ टू यू। अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यू में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हाजिर खिदमत है एक ताज़ा तरीन गर्मा गर्म रिव्यू लाइव विद बिलाल के बारे में। उनकी लेटेस्ट वीडियो हम किससे मिलने गए, कुछ इसी टाइप का टाइटल था। कौन सा है ये अहम काम जो है गुमनाम? ईमान की तीसरी हालत, दिल में बुरा जानना। क्या हम इस पर भी पूरा नहीं उतर सकते? ज़हनी सुकून के लिए घर बार रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ने के बाद दोबारा से बड़ा किचन, बड़ी गाड़ी और डिश वॉशर की तलाश। जी, मोमना अली का जो टूर चल रहा है, स्कर्दू टूर जो उन्होंने पूरी फैमिली के साथ प्लान किया, उस सैर सपाटे की भी बात करेंगे। चाय कॉफ़ी के गर्मा गर्म कप के साथ सीट बेल्ट बांध के बैठ जाइए और वीडियो फुल वॉच करके उठिएगा। चैनल पे नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। ट्रिप करने के बाद ट्रिप की तैयारी का व्लॉग आ गया और उसके एक हफ्ते के बाद ये व्लॉग भी आ गया कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। लेकिन मौमा वहीं का वहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप समझदार हैं, आप खुद समझें। तरफ आए हैं क्योंकि हाँ पे मुझे पास में काम भी था, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने जो है ना उससे भी मुलाकात हो जाएगी, बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी। तो बहुत मजा आया। खाना शाना खा लिया। शुरू में थोड़ा सा शर्म आ रही थी, तो इसीलिए ना मैंने शुरू में वीडियो नहीं बनाई। और सुबह फिर मैंने जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊँ। 100 बातों की एक बात, जहाँ से कुछ फ़ायदा हासिल करना हो वहीं पर अच्छे मूड नज़र आने लग जाते हैं। ह्यूमन नेचर है ये। मगर यहाँ पर टू मच ही बटरिंग शुरू हो गई थी दोस्त के पास पहुँचने से पहले ही। दोस्त साहिबा ने बड़ी अच्छी दावत की इनकी, बड़ी अच्छी इनकी आवभगत की, लेकिन इन्होंने जो जितनी भी बटरिंग की उसका उन्होंने कोई ऑन कैमरा जवाब नहीं दिया। मैं तो ये खाना भूल गई थी, मैंने तो विंग्स भी नहीं खाए। मैं ये सुबह खाऊंगी। लाल के चेहरे की खुशी देखने वाली थी कि जैसे उसने सालों बाद कोई अच्छा खाना देखा हो। सलाम है सहेली साहिबा को भी, जिन्होंने एक बार भी चूं से चरां करके नहीं सुनाया, ना कैमरे में उनकी आवाज़ आई ना कुछ और, क्योंकि वो तो ये सब कुछ मेहमान नवाजी के लिए दिल से कर रही थी। उन्हें ऑन कैमरा एक्नॉलेजमेंट की क्या ज़रूरत होनी यहाँ थी। पे बैठ के मैं वेट कर रहा हूँ। अभी पहले मैं गया था लिडल, उधर मैंने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, फिर किक में की हूँ। अब बाहर मैं वेट करूँगा 2 घंटे, फिर ब्रेक आएगी। व्लॉग या प्रमोशन नहीं, ये तो एक सस्पेंस मूवी बना दिया आपने। गाइस एक अहम काम है गाइस, अब हम चले गए हैं काम करने के लिए गाइस। अब हम वेट कर रहे हैं 1 घंटा, फिर ब्रेक होगी, लेकिन काम आपने गेस करना है, हम नहीं बताएंगे। आपको 1-2 हफ्ता सस्पेंस में रख के हम व्यूज़ कमाएंगे और आपको उल्लू बनाएंगे। वक्त का कुछ पता नहीं होता, सही बात है। वक्त इंसान को कहाँ से कहाँ ले आता है। अब आप बाहर बैठकर इंतज़ार ही करेंगे या घर को और बच्चे को लुक आफ्टर करते हुए नज़र आएंगे। स्क्रिप्ट के मुताबिक बोलेंगे, अच्छी अच्छी ड्राइविंग करेंगे, फिर शाबाश मिलेगी, हेड्स ऑफ मिलेगा। मिल गया है, अहम काम है, जा रहे हैं। हम कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे। सैर सपाटे का टोंट तो आपको समझ आ ही गया होगा। हमें तो टोंट ही लग रहा है कि जो इनकी फैमिली पाकिस्तान में सैर करने के लिए गई हुई है, टूर कर रही है नॉर्दर्न एरियाज़ का, उसकी तरफ पॉइंट आउट किया गया कि हम तो बड़े कामी लोग हैं, हम काम कर रहे हैं। और बाद में स्क्रिप्टेड जुमला बोलने के बाद देखा भी गया कंटेंट राइटर को कि मैंने सही बोला या नहीं बोला। वेरी बैड। बिलाल से ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह के ताने ख़वातीन जैसे देने लग जाएंगे अपनी ही फैमिली को। शादी के बाद इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। उसकी आंखें, उसका दिल इस कदर कैसे बदल जाता है कि उसे अपनी वालदा के चेहरे की फ़िक्र नहीं नज़र आती सैर सपाटे के साथ। अच्छा, वो यहाँ पे कई लोग गलत फहमी भी करते हैं। गलत सोचने की बात नहीं है, वो उनका अपना हिसाब है, अपना मजहब है। गलत को हाथ से तो क्या ही रोकना, दिल में ही नहीं बुरा जानना चाह रहे हम लोग। गलत को गलत कहना पड़ेगा। उनका तो अपना हिसाब है, हमारा क्या हिसाब है, हमें ये बताना है। किस बुत का खौफ है ये हमारे अंदर? कौन से बुत पाल लिए हैं हमने कि हम एक गलत चीज़ को गलत नहीं कह पा रहे? हमें डर है कि हमारी फ़ैन फॉलोइंग ना कम हो जाए, हमारी व्यूअरशिप ना कम हो जाए। ये कौन सी अकम्पलिशमेंट है, ये कौन सी कामयाबी है जो आपको आपके ईमान से दूर कर रही है या उसको कमज़ोर कर रही है? के लिए जो हलाल है वो आपके लिए हराम हो सकता है। इस पर आपको वाज़े तौर पर एक स्टांस लेना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपने प्लेटफॉर्म पर कलमा हक बुलंद करने की और अपने अकीदे को, अपने नज़रिए को ज़ाहिर करने में कोई भी हिचकिचाहट या शर्माहट नहीं होनी चाहिए। किचन इतना बड़ा है ना, और इंशाल्लाह एक दिन मेरा किचन भी इतना बड़ा होगा। यहाँ पे डिश वॉशिंग मशीन भी है जो मेरी ड्रीम है कि मैं भी कभी लूँ।
अपनी ज़िंदगी का दूसरों की ज़िंदगी से कंपैरिजन करते रहना, मवाज़ने में लगे रहना, क्या आपको हकीकी खुशी दे सकता है? मेरी दोस्त का किचन बहुत बड़ा है, मेरी दोस्त के पास ये गाड़ी है, मेरी दोस्त के पास डिश वॉशर है, मेरा भी ड्रीम है। ये सब हसरत भरी बातें एज एन इन्फ्लुएंसर ऑन कैमरा करना, लोगों को इस बात के लिए प्रमोट करना लोगों में कि ये सब कुछ बहुत अच्छी बात है, ऐसी कंपैरिजन करते रहना और अपनी ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से, खूबसूरती से दूर रहना आगे बढ़ने की, कामयाबी हासिल करने की अलामत है, हरगिज़ नहीं। ये हकीकत है कि हमारे आजकल के सो कॉल्ड व्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स मटीरियलिस्टिक ऑब्सेशन से नाको नाक तक डूबे हुए हैं और वो लोगों को भी अपने साथ लेकर डुबोना चाहते हैं। लाखों हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको सेंस होनी चाहिए कि उन्हें आवाम के जज्बात से किस हद तक खेलना है, उनको किस हद तक महरूमी का शिकार करना है। आपकी तो प्रमोशंस हो जाती हैं, आपको तो स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, लेकिन उस आवाम का क्या जो सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी को देख कर हसरतों और एहसास महरूमी का शिकार होती है। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर तब इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा अपनी ऑडियंस के लिए जब वो ख़ुद अपनी हसरतों से, अपनी ख्वाहिशात के फ़शार से बाहर निकल कर आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट अवेटेड वीडियो जिसका सब बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशली रिएक्शन वाले कि कहाँ है इनका ट्रिप, कहाँ गया टूर, और जब टूर आ गया तो कैसी है ड्रेसिंग, कैसे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, ये सब आ रहा है। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी व्लॉगिंग चल रही है इनकी, बहुत अच्छा टूरिज़म को सपोर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऑल्दो उसमें इनकी स्पॉन्सरशिप चल रही है, लेकिन एटलीस्ट उल्लू नहीं बना रहे। पता चल रहा है कि यहाँ पर ये प्रमोशन कर रहे हैं किसी होटल की, किसी रेस्टोरेंट की। यहाँ पर जो व्यू चेक करें, पहले यहाँ पर थे बादल और अब सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत माहौल का कैसा लग रहा है शोग्रान में आके नजदीक है आगे। और आयशा मरियम की लेकिन जो वालदा हैं आंटी जी, वो सैड नज़र आ रही हैं काफ़ी और इतनी खुश नहीं नज़र आ रही। उन्होंने शुरू में ही बता दिया कि मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम लोगों की वजह से, अकेले ना रहने की वजह से जा रही हूँ। एटलीस्ट ऐसी तो बहू है उनकी कि वो उनका ख्याल रख रही है, पूरी फैमिली को साथ लेकर चल रही है, उसे कोई प्राइवेसी इश्यूज़ नहीं है। आजकल के दौर में अगर कोई एक भी फैमिली मेम्बर ऐसा है आपकी फ़ैमिली में, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें और उसको संभाल कर रखें जैसे कि ये लोग रख रहे हैं उसको, जिसको बाकी सब रिएक्शन वाले या कमेंट्स में भी अक्सर उसकी बटरिंग करना कहते हैं। लेकिन तमाम सिस्टर्स से, आयशा मरियम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो अपनी इस भाभी की भी प्राइवेसी का ख़ुद ख्याल रखें। जो आपका ख्याल रखता है उसका आपको भी ख्याल रखना चाहिए, उन दोनों को भी प्राइवेसी ज़रूर देनी चाहिए। और मुझे इनके ब्लॉग में कोई नेगेटिविटी ऐसे नज़र नहीं आई, कोई ऑडियंस के लिए गलत इम्पैक्ट अगर इन्होंने डाला हो वो नहीं नज़र आया। ये जैसी ड्रेसिंग करती हैं वैसी ही शुरू से करती आ रही हैं। और हाँ, लेकिन आयशा बाजी ने एक बात ज़रूर करके लोगों को सरप्राइज़ कर दिया या लोगों को सोचने में मुब्तला कर दिया कि कोई टेंशन है जो मुझे इरिटेट कर रही है। तो जो भी टेंशन है आपको या आपकी अम्मी को, आपको खुलकर एक दफ़ा बैठकर बता देना चाहिए, ताकि बार बार उसके बारे में कोई किसी और के भी जहन में सवाल ना आए और सब कुछ एक दफ़ा क्लियर होना चाहिए। हो सकता है जो आप लोगों के आपस के अगर मामलात में गड़बड़ है वो भी ठीक हो जाएं। बात करने से कम्युनिकेशन इज़ ए वेरी गुड थिंग, ए वेरी पावरफुल थिंग। मुल्कों के दरमियान लड़ाई झगड़े हल हो जाते हैं, तो फैमिलीज़ क्या चीज़ हैं। यही था आज का रिव्यू। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।